नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक फॉरेस्ट फायर की जो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित जंगलों में चल रही है। पिछले 5 दिनों से जूको वैली के जंगलों में एक भारी आग लगी हुई है और इसको कंट्रोल करने के लिए लोकल अथॉरिटीज प्लस एनडीआरएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज कार्यरत हैं। इस सुदूरवर्ती जंगल की लोकेशन, इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ कौन से एफर्ट्स चल रहे हैं इस फायर को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 2021-2022 के एग्जाम के लिए अगर आप अपियर करना चाहते हैं तो इस कोर्स की मदद से घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद 1300 प्लस वीडियोस एंड मेनी मोर फीचर्स जो इस कोर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। तो पिछले कुछ दिनों से, 5 दिनों से टू बी प्रिसाइज, ये आग लगी हुई है जूको वैली नाम की एक जगह पर और 5 दिनों से इसको कंट्रोल करने के एफर्ट्स जारी हैं। अब आप ये याद कीजिए कि आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक भारी आग लगी थी। उसमें कई अरब जानवर मारे गए थे। जी हां, आपने सही सुना, बिलियंस ऑफ एनिमल्स पेरिश्ड इन दैट फायर। जूको वैली स्थित है मणिपुर और नागालैंड राज्यों के बॉर्डर पर। तो मणिपुर का नॉर्दर्न बॉर्डर और नागालैंड का सदर्न बॉर्डर, इस पर स्थित है ये जूको वैली। और अगर आप इसकी लोकेशन वैसे देखें तो आपको लगेगा कि ये कोहिमा शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसका टेरेन ऐसा है कि यहां पर ज्यादा आबादी नहीं है। इनफैक्ट आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि इस एरिया के अंदर कोई खास बस्ती नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, बसावट नहीं है। तो इस वैली को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आज भी ट्रैक कर कर पहुंचना पड़ता है, यानी कि पैदल पहुंचना पड़ता है। और ये एक प्रिस्टीन जंगल है, यानी कि यहाँ पर इंसानों की इतनी ज्यादा आवाजाही नहीं है, इसीलिए ये जंगल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व भी है। एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। तो ये है जूको वैली मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर। और इसी एरिया में मणिपुर का हाईएस्ट पॉइंट माउंट ईसो या माउंट टेम्पू भी जिसे कहते हैं, ये स्थित है। तो अभी जो आग लगी है वो इन दोनों राज्यों में लगी है, क्योंकि जूको वैली आधी नागालैंड में, आधी मणिपुर में है। इस आग के कारण लगभग 200 एकड़ का जंगल जल चुका है पहले से ही, और ये 29 दिसंबर से आग जारी है। इस वक्त ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियां और लोकल वॉलंटियर्स की मदद से। लेकिन फिर भी काफी जंगल का एरिया जल चुका है। तो इस तरह के जो अपर स्लोप्स है वहां पर पेड़ ऑलरेडी जल चुके हैं और अब ये आग धीरे धीरे नीचे वाले वैली के हिस्से तक आने वाली है। तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उनकी सहूलियत के लिए मैंने ये एक स्क्रीनशॉट भी यहां पर डाल दिया है। ये है जूको वैली, ताकि आप ध्यान रखें। और अगर आप इसकी और लोकेशन देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो देखिए मणिपुर में सेनापति डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर, और नागालैंड का कोहिमा डिस्ट्रिक्ट यहां पर, इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है जूको वैली। तो जूको वैली जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, और इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर साल गर्मियों में बहुत ही सुंदर फूल देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जो नदियां हैं वो क्रिस्टल क्लियर पानी उनमें बहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तो खेती नहीं होती है। किसी जमाने में यहाँ पर लोगों ने बसने की और खेती करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर कोई फसल उगी नहीं, इसीलिए इस वैली का नाम ही पड़ गया जूको, जिसका लोकल भाषा में मतलब होता है सोल लेस, यानी कि यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है, कुछ ग्रो नहीं हो पाता। तो वो इंसानों के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन प्रकृति के लिए तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आज भी ज्यादा विलेजेस नहीं है, ज्यादा लोग यहाँ रहते नहीं है और खेती नहीं होती है यहाँ पर। इसीलिए आज भी यहाँ पर दूर दूर तक घने जंगल देखने को मिलते हैं। और कोहिमा शहर से यहाँ पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, और उसके बाद एक ट्रैक और होता है कई घंटों का। तो यहाँ पे जो ये वैली है, ये एवरेज एल्टीट्यूड इसका 2500 मीटर के आसपास है, ऑलमोस्ट 2500 मीटर्स। लेकिन इस वक्त इन जंगलों में आग लगी हुई है, तो कुछ इस तरह के व्यूज आ रहे हैं। अब आप देखिए, आग जो है वो माउंटेन टॉप्स के नजदीक से शुरू होकर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। जो नीचे घना जंगल है वो अब अफेक्टेड होना शुरू होगा। सबसे पहले आग जो है माउंटेन टॉप्स के आसपास देखी गई है, जो एरियल व्यू आया है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि इस तरह के रीजन में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो, क्या यहाँ तक कोई फायर ट्रक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं, रोड ही नहीं है, पैदल इंसान नहीं पहुंच पाते कई घंटों चल के, तो फायर ट्रक्स कैसे पहुंचेंगे? इसलिए ज्यादातर ऑपरेशंस एयरफोर्स की मदद से या फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से चल रहे हैं। तो यहां पर अभी 500 मीटर्स तक का एक सेक्शन ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ पुलिस, फायर सर्विसेज एंड लोकल वॉलंटियर्स। और कोशिश ये है कि आग को एक लिमिटेड एरिया तक रोक दिया जाए। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ 3 जनवरी की इवनिंग को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक आग जारी है और उसको रोकने के एफर्ट्स भी जारी हैं। इन ऑपरेशंस की बदौलत आग को पूर्वी दिशा में बढ़ने से तो रोक लिया गया है, लेकिन अभी भी ये दक्षिण और पश्चिमी दिशा में बढ़ रही है और वहां पे ज्यादा डैमेज देखा गया है।
नागालैंड साइड पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी तरफ आग कंट्रोल में है, मणिपुर की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पर आग इस तरह से जंगलों में अभी भी पहाड़ों पर लग रही है। अब क्योंकि इन पहाड़ों में ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम्स यहां पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो उन्होंने फायर लाइंस बनानी शुरू करी है। फायर लाइन का क्या मतलब होता है कि जंगल में एक हिस्सा, एक लाइन क्लियर कर दिया जाता है, उस एरिया से पेड़ों को हटा दिया जाता है ताकि आग इस तरफ से इस लाइन को क्रॉस करके इस तरफ के पेड़ों पर ना पहुंचे। तो एक एरिया क्लियर कर दिया जाता है, फायर लाइन उसे कहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर्स हैं वो दीमापुर के एरिया से पानी उठा रहे हैं यूजिंग बैम्बी बकेट और फिर उनको जंगलों पर स्प्रे कर रहे हैं। बैम्बी बकेट किस तरह से काम करती है? ये एक कोलैप्सिबल बकेट है, मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाता हूं। तो हेलीकॉप्टर से एक इस तरह के अटैचमेंट को जोड़ा जाता है जो लिटरली एक बाल्टी है, लेकिन इस बाल्टी की खासियत यह है कि ये नीचे से खुल जाती है। तो ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे इसमें एक बटन दबाकर एक वाल्व खुल जाता है और जिससे कि पानी सारा नीचे गिर जाएगा। तो इसे कहते हैं बैम्बी बकेट। बहुत ही सिंपल सा और अनोखा इनोवेशन है, लेकिन इसने कई जंगलों की आग को रोकने में बहुत मदद करी है। तो इसमें बस एक पानी का सोर्स चाहिए अच्छा, अगर आसपास कोई तालाब या नदी है तो वहां पर जाकर ये हेलीकॉप्टर्स पानी इस तरह से भर सकते हैं और फिर जंगलों के ऊपर जाकर उस पानी को डाल सकते हैं, जिससे आग को रोका जा सकता है। तो दुनिया भर में जो फॉरेस्ट और लैंड मैनेजमेंट एजेंसीज हैं वो इस बैम्बी बकेट का इस्तेमाल करती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ना केवल अपने हेलीकॉप्टर्स बल्कि अपने बड़े हवाई जहाजों को भी यहां पर उतार दिया है। किस तरह से? C-130J हरक्यूलीज जो हवाई जहाज है उसके माध्यम से गुवाहाटी से 48 एनडीआरएफ पर्सनल को एयरलिफ्ट करके दीमापुर पहुंचाया गया। तो C-130J एयरप्लेन्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आग को काबू में पाने के लिए नहीं, एनडीआरएफ की टीमों को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। ज्यादातर जो काम है वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हेलीकॉप्टर में बैठकर आग रोकी जा सकती है, ऑन ग्राउंड टीम की जरूरत होती है। तो वो काम कर रहा है एनडीआरएफ और लोकल वॉलंटियर्स। तो लोकल वॉलंटियर्स एनडीआरएफ की टीम को गाइड कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीमें जमीन पर जाकर देख रही हैं कि कहां पर फॉरेस्ट लाइंस, फायर लाइंस बनाई जा सकती हैं जंगल के अंदर, और जमीन पर क्या हालात हैं उसका भी जायजा लिया जा सकता है। साथ ही साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ताकि आग कितनी फैली है वो एसेस किया जा सके, देखा जा सके कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि इतना रिमोट एरिया है, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, सैटेलाइट फोन्स भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये डेटा पहुंच नहीं रहा है अभी तक, पूरी तरह से एनालाइज करने में भी अभी प्रॉब्लम आ रही है। इस आग की शुरुआत एग्जैक्टली कैसे और कहां पर हुई उसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोकल न्यूज पोर्टल्स हैं मैंने देखा उन पर यह लिखा हुआ आ रहा है कि नागालैंड साइड पर यह आग पहली बार देखी गई थी December 29 को। इस वक्त एनडीआरएफ की 3 टीमें नागालैंड में हैं, 280 एनडीआरएफ पर्सनल वहां पर आग से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगेन मैंने आपको बताया स्टीप टेरेन है, ऊंची स्लोप्स पर आग लग चुकी है और अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है टुवर्ड्स द थिक फॉरेस्ट, और वहां पर हवाएं काफी तेज है जिसके कारण उसको कंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मणिपुर के जो मिनिस्टर हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर, वो खुद इस ऑपरेशन को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, वहीं पर जाकर वो कैंप कर रहे हैं, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई एजेंसीज इसमें शामिल हैं। और यहां पर आपको एक माउंट ईसो जरूर याद रखिएगा कि माउंट ईसो जो है वो मणिपुर का हाईएस्ट पॉइंट है। आपको याद होगा कि 2020 में कई बार हमने वीडियोस बनाए थे वाइल्ड फायर्स पे। दुनिया भर में बड़ी बड़ी वाइल्ड फायर्स देखी गई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साइबेरिया, पैंटानाल, कैलिफोर्निया, बहुत जगह वाइल्ड फायर्स देखी गई। और इनके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि देखो नेचुरल फायर हमेशा से होती आई है, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण वाइल्ड फायर्स की संख्या और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जब पेड़ जलते हैं, चाहे वो नेचुरली जले या इंसानों के हाथों, तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होता है। तो इसी तरह से ये जो कार्बन है, ये ओवरऑल जो कार्बन की साइकिल है उसको डिसरप्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन पहुंच रहा है। तो एक तरफ तो हमारे एमिशंस हैं, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऊपर से ये जंगल की आग भी और कार्बन को एटमॉस्फेयर में बढ़ा रही है। तो जंगल एक तरह से कार्बन सिंक है और अब वो धीरे धीरे अपनी कार्बन को अनलीश कर जाएंगे अगर इस तरह से आग लगती रही। फॉरेस्ट फायर्स जनरली ड्राई सीजन में ही शुरू होती हैं और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी नवंबर से फरवरी तक ड्राई सीजन है, वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है इस समय। तो जंगल में सूखी लकड़ियां, सूखी पत्तियां आपको देखने को मिलेगी और उनके बीच में जब तेज हवा चलती है तब फ्रिक्शन होता है, उसके कारण वाइल्ड फायर नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज जो है उसके कारण भी ये फिनोमिना बढ़ता जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है जिसके कारण इवेपोरेशन बढ़ रहा है और एक्सटेंडेड ड्रॉट्स हम देख रहे हैं, लंबे समय तक अकाल चलता है। और ऐसे में ये जो सूखा लैंडस्केप है ये धीरे धीरे फॉरेस्ट फायर्स के लिए एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड बनता जाता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है वैसे ही फॉरेस्ट फायर्स बढ़ती जा रही हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।